हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे, शिक्षक साथियों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स की। और वो है डीपीसी को लेकर वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड से व्याख्याता पद की डीपीसी को लेकर जो याचिका का निर्णय आया है, उसमें बताया गया है कि डीपीसी जो होगी वह याचिका के निर्णय के अधीन रहेगी। पूरी खबर आपको दिखा देते हैं। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका पर आदेश पारित करते हुए कहा है कि वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद की ग्रेजुएशन से अलग विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थियों की डीपीसी पदोन्नति याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी। ये महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। बता दें तो आपको कि सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करके क्लियर किया है कि वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद की जो पदोन्नति होती है, डीपीसी होती है, उसमें ग्रेजुएशन का जो भी विषय सेम होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय भी सेम होना चाहिए, तभी उनको डीपीसी में पात्र माना जाएगा। लेकिन इसी को चुनौती दी गई थी कोर्ट में। फिर सरकार ने एक ऑर्डर जारी करके एक डेडलाइन रखी कि यहाँ तक जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन अलग विषय से हैं या ग्रेजुएशन अलग है तो उनको पात्र माना गया था, बाकी वालों को पात्र नहीं माना था। उसी को लेकर ये मामला चल रहा है। उसमें ये निर्णय दिया है कि वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद की ग्रेजुएशन से अलग विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थियों की जो डीपीसी पदोन्नति है वह याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव और न्यायाधीश मुंदरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सुमेर मल की ओर से पेश याचिका में सुनवाई दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राकेश अरोड़ा ने याचिका पेश की थी और उसमें बताया कि वरिष्ठ अध्यापक के पद से व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के नियम बने हुए हैं। राज्य सरकार ने वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के लिए पदोन्नति में संशोधित नियम में, यानी जो अभी नए नियम संशोधन किए गए हैं उनमें ग्रेजुएशन के विषय में ही पोस्ट ग्रेजुएशन होने की शर्त लगाने के साथ ही उसकी कट ऑफ तारीख भी दी है, जो कि तार्किक नहीं है। वही बात जो मैंने आपको बताई कि ग्रेजुएशन में भी एक विषय ही होना चाहिए और उसी विषय के अनुरूप पोस्ट ग्रेजुएशन में ही वही विषय के साथ ही उसको करना है उनको पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कुल मिला के समान जिनके विषय हो उनको ही पदोन्नति के पात्र माना जाइए, जो है दलील थी सरकार की तरफ से जो नए संशोधित नियम थे। तो वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के लिए पदोन्नति में संशोधित नियम में ग्रेजुएशन के विषय का ही पोस्ट ग्रेजुएशन में होने की शर्त भी थी और इसके साथ ही एक कट ऑफ तारीख भी थी, यानी कि इस तारीख तक उनके ये होना चाहिए, उससे पहले वालों को राहत थी। लेकिन बात कही गई है कि ये जो है वो तार्किक नहीं है। राज्य सरकार ने 7 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अनुसार 3 अगस्त 2021 से पूर्व जिन्होंने ग्रेजुएशन के अलावा अन्य विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था उनको ही वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद की पदोन्नति डीपीसी में शामिल किया जाएगा। ये वही डेडलाइन आ गई है जो कि राज्य सरकार ने बताया कि 7 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें डेडलाइन जो तारीख रखी गई थी वो 3 अगस्त 2021 है। इससे पूर्व जिन्होंने ग्रेजुएशन के अलावा अन्य विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी कर रखा है उनको ही वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद की पदोन्नति और डीपीसी में शामिल किया जाएगा, बाकी वालों को नहीं किया जाएगा। सरकार के इस नोटिफिकेशन को ही हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। राज्य सरकार की ओर से एईजी पीएल भाटी ने जवाब के लिए समय चाहा है और इस पर कोर्ट ने अब 8 सप्ताह का समय दिया है और कहा है कि यदि व्याख्याता पद के लिए डीपीसी की जाती है तो वो याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी। तो वहीं एक और तो 8 सप्ताह का समय भी मांग लिया है कोर्ट से और कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय दिया है और ये भी कहा है कि अगर कोई पद के लिए डीपीसी अगर की भी जाती है तो वो याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी। ये डीपीसी को लेकर अहम खबर सभी शिक्षक साथियों के लिए। धन्यवाद।